खुदा की वापसी नासर शर्मा की शरीयत लॉ पर लिखी 9 कहानियों का संग्रह है जो 1998 में छपकर आया। इसकी पहली कहानी मेहर पर आधारित खुदा की वापसी भारत के विश्वविद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इससे पहले सुषम बेदी द्वारा विदेशी विद्यार्थियों के लिए भी कोर्स में लगाई गई थी। लेखिका सुषम बेदी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मिडिल ईस्टर्न एंड एशियन लैंग्वेज एंड कल्चर में हिंदी लैंग्वेज की प्रोफेसर थी और ये इंटरव्यू सुषम जी के भारत प्रवास के दौरान लिया गया था। शाहबानो के केस के बाद औरतों में और जो उस केस को पढ़ते रहे हैं उनमें एक तरह की जिसे कहते हैं जागृति आई कि एक्चुअली है क्या, महर है क्या। और मौलवियों और प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोगों में दो चीज़ें बिल्कुल अलग जा रही थी। तो जिस तरह की ख़बरें आ रही थी, जिस तरह की टकराहट आ रही थी, उसने मुझे बड़ा परेशान किया। और जब हम लोग जगह जगह पुरानी बस्तियों में, छोटे मोहल्लों में बोलने गए तो हम लोगों पे हमले तक हुए। तो ये एहसास हुआ कि एक्चुअली ऐसी क्या बात है जो मौलवी कुछ कह रहे हैं और जो एडवोकेट्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और कुछ जिन्होंने स्टडी की है इस्लाम की वो कुछ और कह रहे हैं। इस बात को लेकर मेरे दिल में था कि मैं शरीयत लॉ को मोटे मोटे तरीके से जो औरतों के प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं पढ़ूं और उस पर लिखूं। और ये ख्वाहिश तब थी जब मैं जामिया में भी पढ़ा रही थी, वहाँ के मुसलमानों की हालत जब मैं देखती थी। इत्तेफाक देखिए कि इलाहाबाद जाना हुआ सदी के आखिर में, और वहाँ मेरी दोस्त की एक रिश्तेदार थी, उसने आके शादी के बाद कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। परेशान लग रही थी और उसी की शादी के लिए मैं गई थी। मैंने कहा ठीक है, हम लोग मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट में। और जो बात उसने बताई वो मुझे बड़ी परेशानी लगी। उसने कहा पहली रात को ही मेरा महर जो था वो माफ़ करवा लिया। और जब मैंने अपने भाई से ये बात कही तो उन्होंने कहा परेशान मत हो, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग खड़े होंगे। तो मुझे ये लगा कि अरे ये आज के दौर में भी ये प्रॉब्लम है, एक पढ़ी लिखी और एक बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली को। और हम लोगों से कहा जाता है कि तुम साइंस पढ़ो और तुम लिटरेचर पढ़ो और देखो औरतें कितनी आगे बढ़ रही, लेकिन वो सब कुछ जाके पहली रात में एक लड़की को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस लड़की से मिल के मैं बड़ी परेशान रही। और उन दिनों मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से औरतों के प्रॉब्लम और शरीयत लॉ की आ रही थी। तब मैंने तय किया कि मुझे लिखना है, कुछ लिखना है शरीयत लॉ पे कहानी की शक्ल में। और डर भी था कि कहीं मैं गलत ना समझी जाऊं, ये ना समझी जाऊं कि मैं इस्लाम का प्रचार कर रही हूं या धर्म को लोगों तक पहुंचा रही हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि धर्म की जो गुत्थियां हैं वो हम लोगों को खोलनी चाहिए। वाकई मौलवी सही बोलते हैं, शरीयत लॉ क्या है। और पहली मर्तबा मैंने स्टडी की और जो मौलाना थे उनसे मेरी बात हुई, वहीदुद्दीन साहब। फिर मौलाना वहीदुद्दीन साहब से मैं मिली और मैंने कहा कि आप जो है वो महर पे बताइए लॉ क्या है। और कुछ दिनों बाद मैंने उनसे कहा कि आप मेरी कहानी के हीरो बनेंगे या किसी तरह की परेशानी का सामना हो तो आप आगे आएंगे। बोले बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं के डायलॉग को सामने रख के मैंने पूरी कहानी बुनी और मुझे लगा कि अजीब सा तजर्बा हुआ कि मुस्लिम औरतों ने तो जो पढ़ा इस कहानी को पढ़ के जितना मुझे अजीब सी कैफियत हुई कि नॉन मुस्लिम औरतों ने पढ़ के एक अजीब तरह से जुड़ाव महसूस किया। तो मुझे लगा कहीं कोई गुत्थी होती है औरत की ज़िंदगी में जो पहली रात को कुछ डिसीजन उसकी ज़िंदगी में आते हैं। और ये भी महसूस हुआ कि जो औरतों के प्रॉब्लम्स हैं वो हिंदू मुसलमान में हम बांट भी नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल है कि मैं कहूँ कि अपनी पसंदीदा कहानी कौन है। एक तो मैं अभी लिख रही हूँ। हाँ, ये कह सकती हूँ कि मेरे कौन से किरदार हैं जो मुझे बहुत करीब महसूस होते हैं। तो दो किरदार हैं जो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो सरहद के इस पार का रेहान और दूसरी जो मेरी नई नॉवेल आ रही है ज़ीरो रोड, उसका हीरो
बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे नॉवेल मैं ख़त्म करना चाह रही थी तो लग रहा था बस ख़त्म ही नहीं होगी, ये किरदार मेरे पास से चला जाएगा। ये अजीब सा एहसास मुझे पहली बार हुआ किसी किरदार के साथ। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मेरे ऊपर या मैंने किससे प्रभाव लिया, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि बचपन में जैसे फोकलोर की कहानियाँ सुनते सुनते चीज़ों को पढ़ना मैंने शुरू किया। फिर मेरी बड़ी बहन का जो था इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट था, तो उनकी जितनी भी लिटरेरी चीज़ें थीं वो अंग्रेज़ी से पढ़ती थीं और मुझे हिंदुस्तानी ज़बान में बताती थीं। फिर दौर आया उर्दू और हिंदी की चीज़ें पढ़ने का, फिर दौर आया फ़ारसी के ज़रिए दुनिया की सारी चीज़ों का तर्जुमा पढ़ना। तो मैं ये कहूँगी कि कुल मिला के तो मैंने बहुत कुछ जाना, लेकिन किसका असर मैंने लिया, किससे प्रभावित हुई, ये कहना बहुत मुश्किल है। शायद ये क्रिटिक बता सकें या मेरे पाठक। घर का बैकग्राउंड पढ़ने लिखने वाला रहा, सब लिखते पढ़ते थे। मेरी बड़ी बहन गज़लें कहती थी, अफ़साने लिखती थीं, और जो हमारे यहाँ के मर्द थे उनके पास, सभी के पास उर्दू गज़ल, मरसिया और इसके दीवान थे। बहुत ज़्यादा चलन हमारे यहाँ नहीं था, ये किताबें छप रही हैं, मार्केट में बिक रही हैं, लेकिन जिस तरह सांस लेने का एक सिलसिला है उसी तरह ये लोग लिखते थे। और मेरी पहली कहानी, मैं बहुत छोटी थी, तीसरे क्लास में, तो एक कंपटीशन में मैंने लिखी थी, कंसोलेशन प्राइज़ भी मिला था। और उसके बाद 1976 में या कहिए 75 में मेरी पहली कहानी बुतखाना सारिका के नवलेखन अंक में छपी थी। फिर सिलसिला चली पड़ा और एक के बाद एक चीज़ें आती गईं और